हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक को पढ़ने के प्रयास करते हैं, जिसमें बंगाल के प्रमुख नवाबों के पढ़ रहे थे। उसी का टॉपिक कुछ छूट गया था, उसको कंप्लीट करने के प्रयास करते हैं। देखिए आगे देखते हैं। देखिए क्या है, राज्य अपहरण क्या है? राज्य अपहरण या ड्रॉप ऑफ लाइफ्स का कौन सा महान समर्थक था? तो कौन था? तो डलहौजी था। कौन था? तो डलहौजी था। कौन था? तो डलहौजी था। आगे देखते हैं। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। तो कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। भारतवर्ष में सिविल सेवा का सूत्रपात किसने किया? भारतवर्ष में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया है। किसने किया है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। किसको है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया? वित्त का विकेंद्रीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड मियो ने। किसने? तो लॉर्ड मियो ने किया था। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। तो लॉर्ड रिपन था। किसने था? तो लॉर्ड रिपन था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द कर दिया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने। किसने? तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया, लेकिन लागू किसने किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। पिंडारियों का दमन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को है? पिंडारियों के दमन का श्रेय किस गवर्नर जनरल का है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के। किसका है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का है। चलिए आगे देखते हैं। द्वैध शासन नीति को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को। किसको है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को है। किसको है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को है। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हो? किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के। किसके? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय। वारेन हेस्टिंग्स के समय। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल को ईस्ट इंडिया एक्ट पारित हुआ था? किस गवर्नर के काल में? तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में। किसके काल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से। किससे हैं? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से हैं। किससे हैं? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से। ब्रिटिश सरकार ने हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह संबंधित कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो वर्ष 1856 में। लॉर्ड डलहौजी का उत्तराधिकारी हरन सिद्धांत का प्रथम रियासत कौन था? तो सतारा था। कौन था? तो सतारा था। अफगानिस्तान के संबंध में आक्रमणीयता की नीति किसने अपनाई थी? तो सर जॉन लॉरेंस ने। भारत में पाश्चात्य शिक्षा 1835 में किसने आरंभ की थी? लॉर्ड मैकाले ने। किसने आरंभ की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने की थी। किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर कौन सुनाया था? तो कौन सुनाया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसने सुनाया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सुनाया था। प्रथम इंडियन काउंसिल एक्ट कब और किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? तो 1861 में।
तो लॉर्ड कैनिंग के। किसने, किसके, तो लॉर्ड कैनिंग के। आर्म्स एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? आर्म्स एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में। कौन? तो लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड लिट्टन का प्रतिक्रियावादी नीति का क्या परिणाम हुआ? लॉर्ड लिट्टन की प्रतिक्रिया नीति का क्या परिणाम हुआ? तो भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास। भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास। भारतीयों में राष्ट्रीयता का भावना का विकास। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस वायसराय ने प्रमुख भूमिका निभाई? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस वायसराय ने भूमिका? तो लॉर्ड लिट्टन और लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड लिट्टन और लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेज की तरफ से भूमिका निभाई थी। किसके काल में इल्बर्ट बिल हुआ था? किसके काल में इल्बर्ट बिल हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के काल में। किसके? तो लॉर्ड रिपन के काल में इल्बर्ट बिल हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं अंग्रेजी शासन का प्रमुख इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित था। इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित था भारतीय न्याय व्यवस्था से। भारतीय न्याय व्यवस्था से अंग्रेजी शासन का प्रमुख किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो आर्थिक क्षेत्र में। किस? तो आर्थिक क्षेत्र में। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज कार्क ने। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कि वह किसके बीच था? तो कलकत्ता से आगरा था। कहने का मतलब विद्युत टेली लाइन, विद्युत वाला। चलिए आगे देखते हैं। भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का किसने अधिक प्रभाव प्राप्त किया? भारत में ब्रिटिश भूराजस्व किसके अधिक प्रभाव में था? तो जमींदारों ने। किसने? तो जमींदारों ने। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहरों में स्थापित हुआ था? तो मुंबई में। किसमें? तो मुंबई में स्थापित हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त तो 1793 में स्थापित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ था? तो 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ था? 1820 में। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू हुआ? पहली बार महलवाड़ी तो 1822 में। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार। कौन है? तो बिहार। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र। कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाया गया था? अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाया गया था? तो वायनाड जनपद में। कहाँ लगाया गया था? तो वायनाड जनपद में लगाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके काल में हुआ था? प्रथम जनगणना तो लॉर्ड मेयो के काल में। किसके? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। उत्तर भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा गया है? तो मार्टिन वर्ड को। किसको? तो मार्टिन वर्ड को कहा गया। किसको कहा गया? तो मार्टिन वर्ड को कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? भारी उद्योगों का अभाव था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ था? तो 1833 एक्ट के द्वारा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महानाधिकार कहा जाता है तो वुड के घोषणा पत्र 1854 में। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांड को। किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांड को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब हुई थी? भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब हुई थी? तो 1850 में। 1850 में कब हुआ था? 1850 में। किसे भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी कहा है? रेलवे के तो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा? तो कार्ल मार्क्स ने कहा। पहली बार आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुआ था? पटसन मिल तो रिसरा बंगाल में। कहाँ? तो रिसरा बंगाल में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुआ था? पहले आधुनिक लोहा इस्पात की स्थापना बिहार में। कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत में करघे को तोड़ डाला और चरखों को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? अंग्रेजी घुसपैठियों ने भारत के करघों को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। किसने कहा? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं, देखने के प्रयास करिए।